नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खास वीडियो में। भारतीय रेलवे में आपने WDM-3A, WDG-4, WDP-4, WDP-3A और WDP-1 जैसे कई प्रसिद्ध डीजल लोकोमोटिव्स के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवेज के इतिहास में कुछ ऐसे भी डीजल लोकोमोटिव्स मौजूद रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? कुछ लोकोमोटिव्स ऐसे थे जो अपने समय से काफी आगे थे, लेकिन फिर भी वे कभी मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बन पाए। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के इतिहास के सबसे दुर्लभ और अनोखे लोकोमोटिव्स में से एक WDM-2G की। एक ऐसा लोकोमोटिव जो पारंपरिक डीजल लोकोमोटिव्स से बिल्कुल अलग सोच के साथ बनाया गया था। एक ऐसा प्रयोग जिसका उद्देश्य केवल ट्रेनें चलाना नहीं, बल्कि ईंधन की बचत करना, प्रदूषण कम करना और रेलवे के परिचालन खर्च को घटाना था। तो आइए जानते हैं WDM-2G की पूरी कहानी। बात है वर्ष 2012 की। उस समय भारतीय रेलवे में एल्को और EMD आधारित डीजल लोकोमोटिव्स का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा था। हालांकि इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जारी था, लेकिन देश के अधिकांश महत्वपूर्ण रूट्स अभी भी डीजल ट्रैक्शन पर निर्भर थे। उस दौर में इंडियन रेलवेज देश का सबसे बड़ा डीजल फ्यूल कंज्यूमर था। रेलवे के वार्षिक बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल डीजल फ्यूल पर खर्च हो जाता था। दूसरी ओर बढ़ता फ्यूल कॉस्ट और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी रेलवे के लिए एक गंभीर चुनौती बनते जा रहे थे। इन्हीं समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भारतीय रेलवे ने RDSO को एक अधिक फ्यूल एफिशिएंट लोकोमोटिव विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी। RDSO ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला को सौंपा। कई वर्षों की इंजीनियरिंग और रिसर्च के बाद 2012 से 13 के दौरान एक बिल्कुल नए प्रकार का लोकोमोटिव तैयार किया गया, जिसे नाम दिया गया WDM-2G। यह मूल रूप से एक डीजल इलेक्ट्रिक जेनसेट लोकोमोटिव था। भारतीय रेलवे ने शुरुआत में इसके केवल 2 ही यूनिट्स बनाए, जिनके लोकोमोटिव नंबर्स थे 80,000 और 80,001। यह लोकोमोटिव काफी हद तक WDM-3D प्लेटफॉर्म पर आधारित था। इसमें WDM-3D का अंडरफ्रेम और हाई एडहेजन बोगीज इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इसके प्राइम मूवर में किया गया था। जहां WDM-3D में एक बड़ा 3300 HP डीजल इंजन लगाया जाता था, वहीं WDM-2G में उसकी जगह 3 अलग-अलग 800 HP कमिंस QSK-19 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक जेनसेट इंजन्स लगाए गए थे। ये तीनों जेनसेट्स स्वतंत्र रूप से या एक साथ पैरेलल मोड में काम कर सकते थे, यानी आवश्यकता के अनुसार लोकोमोटिव 1, 2 या 3 जेनसेट्स के साथ संचालित हो सकता था। यदि लोकोमोटिव को कम शक्ति की आवश्यकता होती तो बाकी इंजन्स को बंद किया जा सकता था। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा था फ्यूल एफिशिएंसी। कुल मिलाकर यह लोकोमोटिव लगभग 2400 HP की शक्ति उत्पन्न करता था। इसमें 65:18 गियर रेशियो, 5000 लीटर क्षमता का फ्यूल टैंक और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम लगाया गया था, जो विभिन्न डायग्नोस्टिक्स और ऑपरेशनल फंक्शंस को नियंत्रित करता था। ट्रैक्शन के लिए इसमें भेल 4907 AZ ट्रैक्शन मोटर्स लगाए गए थे। इसका कुल वजन लगभग 117 टन था, एक्सल लोड 19.5 टन और स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट लगभग 37 टन था। इसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई थी। WDM-2G का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिकन जेनसेट लोकोमोटिव्स से प्रेरित था। इसका उद्देश्य बड़े डीजल इंजन्स के मुकाबले फ्यूल कंजम्पशन और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों को कम करना था। इसके डिजाइन में भी कई अमेरिकन इन्फ्लुएंसेस साफ दिखाई देते थे। इसका हुड डिजाइन, मार्कर लैंप्स, नंबर प्लेट्स, वार्निंग बेल्स और ओवरऑल अपीयरेंस पारंपरिक इंडियन एल्को लोकोमोटिव से काफी अलग था। पहली नजर में यह किसी भारतीय लोकोमोटिव से ज्यादा एक नॉर्थ अमेरिकन फ्रेट लोकोमोटिव जैसा दिखाई देता था। WDM-2G भारतीय रेलवे का पहला लोकोमोटिव था जिसमें अमेरिका का प्रसिद्ध नेथन के 5LA मल्टी चाइम हॉर्न लगाया गया था। हालांकि बाद में यह पाया गया कि भारतीय परिचालन परिस्थितियों में इसकी ध्वनि अपेक्षाकृत कम प्रभावी थी, इसलिए यह प्रयोग लंबे समय तक जारी नहीं रह सका। इंडियन रेलवेज की योजना थी कि WDM-2G का उपयोग छोटी पैसेंजर ट्रेन, 10 से 12 कोच वाली एक्सप्रेस सर्विसेज, डिपार्टमेंटल ड्यूटीज, इंडस्ट्रियल साइडिंग्स और शंटिंग ऑपरेशंस जैसे कम शक्ति वाले कार्यों में किया जाए। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह लोकोमोटिव पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया था। इसका डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग
तीनों भारत में ही किए गए थे। इसके अलावा सुरक्षा और संचालन को बेहतर बनाने के लिए WDM2G में डायनामिक ब्रेकिंग, कन्वेंशनल ब्रेकिंग तथा लोको पायलट की सतर्कता की निगरानी के लिए विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस VCD लगाया गया था। पर्यावरण के लिहाज से भी यह लोकोमोटिव काफी उन्नत था, क्योंकि इसका एनॉक्स एमिशन पारंपरिक डीजल इंजनों की तुलना में काफी कम था, जिससे यह अधिक एनवायरमेंट फ्रेंडली बन जाता था। इन दोनों यूनिट्स को सबसे पहले वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत इटारसी लोको शेड को सौंपा गया था। वर्ष 2013 में RDSO के कड़े ऑन्सिलेशन ट्रायल्स सफलतापूर्वक पास करने के बाद इन लोकोमोटिव्स ने कमर्शियल सेवा में प्रवेश किया। परीक्षणों के बाद इन्हें मेन लाइन पर लगभग 105 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक संचालन के लिए प्रमाणित किया गया। उस समय ये दोनों WDM2G यूनिट्स अक्सर ट्विन कॉन्फ़िगरेशन में हबीबगंज जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस का नियमित संचालन करती थीं। इसके अलावा इटारसी के आसपास विभिन्न पैसेंजर ट्रेनों में भी इनका उपयोग किया जाता था। बाद में वर्ष 2019 में इन दोनों यूनिट्स को वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत वटवा डीजल लोको शेड में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय रेलवे में केवल 2 ही ऐसे लोकोमोटिव वर्ग हैं जिनमें मल्टीपल प्राइम मूवर्स का इस्तेमाल हुआ। पहला WDM2G और दूसरा WDS6G, जिसका नंबर 80,002 रखा गया। वर्ष 2019 में DLMW ने इसी अवधारणा पर आधारित एक नया शंटिंग लोकोमोटिव विकसित किया, जिसे WDS6G नाम दिया गया। इसकी हरी लिवरी WDM2G से मिलती जुलती थी, जबकि इसका कैब डिजाइन पुराने WDS4 शंटर की याद दिलाता था। इसे भी वटवा शेड के लिए तैयार किया गया था। WDS6G में विशेष WDS6 ADT अंडरफ्रेम तथा पारंपरिक एल्को प्रकार की कोको बोगियों का उपयोग किया गया। इसमें 2 कमिंस QS के 918 आधारित 4 स्ट्रोक 6 सिलेंडर जेनसेट इंजन लगाए गए थे, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 800 हॉर्स पावर थी। इस प्रकार इसकी कुल शक्ति 1600 हॉर्स पावर थी। प्रत्येक इंजन को 740 RSL 4046 अल्टरनेटर से जोड़ा गया था। तकनीकी रूप से इसका कुल वजन 126 टन, एक्सल लोड 21 टन, अधिकतम गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रारंभिक ट्रैक्टिव एफर्ट 30 टन, गियर अनुपात 74:18 तथा फ्यूल टैंक क्षमता 5000 लीटर थी। इसकी सबसे खास विशेषता पावर शेयरिंग सिस्टम थी। अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होने पर पहला इंजन पूर्ण लोड पर पहुंचते ही दूसरा इंजन 10 सेकंड के भीतर स्वतः चालू हो जाता था और दोनों में शक्ति समान रूप से विभाजित हो जाती थी। ईंधन की बचत के लिए इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी था। अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता समाप्त होने पर दूसरा इंजन 10 मिनट तक स्टैंड बाय पर रहने के बाद स्वतः बंद हो जाता था, जिससे ईंधन की खपत और परिचालन लागत कम होती थी। अब वापस आते हैं WDM2G पर। WDM2 का उत्पादन बंद होने के बाद पैदा हुए अंतर को भरने के लिए भारतीय रेलवे ने जानबूझकर WDM2G को एक लो पावर्ड लोकोमोटिव के रूप में विकसित किया था। हालांकि इस पूरी परियोजना के तहत केवल 2 ही WDM2G यूनिट्स का निर्माण किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इसका नामकरण रेलवे के पारंपरिक नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करता, क्योंकि इसके नाम में मौजूद G का असली मतलब जेनसेट है। भारतीय रेलवे में लो पावर्ड लोकोमोटिव्स की डिमांड खत्म होना इस प्रोजेक्ट के बंद होने की सबसे मुख्य वजह थी। देश में ट्रेनें लगातार लंबी और भारी होती जा रही थीं, जिसके लिए 2400 HP की ताकत कतई पर्याप्त नहीं थी। रेलवे को अब लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए कम से कम 3300 HP से लेकर 4500 HP तक के हेवी लोकोमोटिव्स की जरूरत थी। इसके अलावा शंटिंग ऑपरेशंस के लिए रेलवे के पास पहले से ही WDS सीरीज और पुराने एल्को इंजन्स के कई विकल्प मौजूद थे। इसलिए सिर्फ शंटिंग के लिए एक नए और महंगे लोकोमोटिव क्लास को तैयार करने का कोई औचित्य नहीं था। एक और निर्णायक वजह भारतीय रेलवे का 100% रूट इलेक्ट्रिफिकेशन पर केंद्रित होना रहा, जिसने नए डीजल इंजनों की डिमांड को लगभग खत्म कर दिया। तकनीकी रूप से भी इसका 117 टन वजन और 19.5 टन एक्सल लोड इसके ट्रैक्टिव एफर्ट को लगभग 37.2 टन तक सीमित कर देता था, जो भारी मालगाड़ियों के लिए पर्याप्त नहीं था। वहीं आधुनिक लोकोमोटिव्स आसानी से 50 से 60 टन तक का ट्रैक्टिव एफर्ट उत्पन्न कर सकते हैं। इसके फैक्ट्री सेटअप का फेल होना भी एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि पटियाला के बाद मध्य प्रदेश के सीहोर में दौलत राम इंजीनियरिंग और अमेरिका की NRE कंपनी के जॉइंट वेंचर के तहत बनने वाली फैक्ट्री का प्लान ठंडे बस्ते में चला गया।
वैश्विक स्तर पर भी जेनसेट टेक्नोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट उम्मीद के मुताबिक कामयाब नहीं हो सका। मल्टी जेनसेट सेटअप के कारण इसकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे 3 अलग-अलग इंजनों के स्पेसिफिक स्पेयर पार्ट्स को अरेंज करना, उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मेंटेनेंस करना बेहद पेचीदा और खर्चीला काम साबित हुआ, जिसके कारण शेड में इसका डाउन टाइम बढ़ने लगा। अंततः मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के मुकाबले इसकी बेहद कम पावर ने इसे रेस से बाहर कर दिया, जहां आज के समय में आधुनिक WDG4G या WDG6G क्रमशः 4500 और 6000 HP की भारी भरकम ताकत रखते हैं, वहां 2400 HP की यह मशीन आज के दौर के हिसाब से काफी पीछे छूट गई। WDM2G लोकोमोटिव तथा WDS6G लोकोमोटिव लंबे समय तक वेस्टर्न रेलवे के वटवा शेड के रोस्टर का हिस्सा रहे। साल 2023 और उसके बाद भी इन्हें साबरमती और वटवा के यार्ड्स में शंटिंग का काम करते हुए देखा गया है। हालांकि हाल के वर्षों में इन लोकोमोटिव्स की सक्रियता काफी कम हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में WDM2G नंबर 80,001 को यार्ड परिसर में निष्क्रिय अवस्था में खड़ा देखा गया है। स्पेयर पार्ट्स की सीमित उपलब्धता और मल्टी जेनसेट तकनीक की जटिलता के कारण इसे दोबारा नियमित सेवा में लाना आसान नहीं माना जा रहा। वर्तमान समय में ये तीनों दुर्लभ लोकोमोटिव मुख्यतः साबरमती क्षेत्र में निष्क्रिय अवस्था में खड़े दिखाई देते हैं और अपने भविष्य का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी भारतीय रेलवे के अनोखे WDM2G जेनसेट लोकोमोटिव की कहानी। अमेरिकी तकनीक से प्रेरित यह फ्यूल एफिशिएंट इंजन अपनी उन्नत तकनीक के बावजूद कम ताकत, सीमित ट्रैक्शन और तेजी से होते विद्युतीकरण के कारण बड़े पैमाने पर नहीं बन सका। कभी इटारसी शेड की शान रहे। केवल 2 WDM2G और एक WDS6G लोकोमोटिव के साथ यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के इतिहास का एक दुर्लभ अध्याय बनकर रह गया। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिलती रहें। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि क्या आपने कभी WDM2G या WDS6G को वास्तविक रूप में देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार रेलवे कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।